प्लस टू करने के बाद सभी बच्चों का सबसे बड़ा मेन सवाल ये होता है कि कौन सा ऐसा कोर्स करना चाहिए जिसके बाद वो इजीली जॉब पा सकते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर कोचिंग पाके वो जो है जॉब लग सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपसे रूबरू करवाने के लिए जा रही हूँ जो आज हजारों बच्चों का ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि लाखों बच्चों का फ्यूचर संवार चुके हैं, हजारों नौकरियां बच्चों की लगवा चुके हैं। वही बात है कि अगर आप फुली डेडिकेटेड होकर अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसका परिणाम जो है वो बहुत मीठा निकल कर आता है। ऐसी शख्सियत जो आपसे मुखातिब होने जा रही है, इनका नाम है सुनील बुरा सर। बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, बहुत सारी वीडियोस भी सर की वायरल होती हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मैम, और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और जी स्वागत है आपका स्टूडियो में स्टडी मंत्रा के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो सर सबसे पहले तो मेरा बड़ा सवाल कि प्लस टू करने के बाद बच्चों को कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कम समय के अंदर बच्चे कोर्स करने के बाद इजीली जॉब लग सकते हैं। मैम परिवेश पे डिपेंड करता है कि जैसे हम ग्रामीण परिवेश से हैं तो घर का जैसे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम आईआईटी और नीट की तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि लाखों रुपए की फीस होती है। बिल्कुल। और फिर हर बच्चे को आईआईटी और नीट की कोचिंग को थोपना भी घर वालों की एक वो लगा लो कि गलत बात है। बच्चे को थोड़ा सा ये होना चाहिए कि हाँ जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो तो उसी फील्ड में जाना है। 12वीं के बाद बहुत इतनी अपॉर्चुनिटी होती है, एनडीए में जा सकता है, सीडीएस प्लस टू के बाद वो सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस में जा सकता है, 12वीं में एयरफोर्स मैक्स ग्रुप में जा सकता है, वाई में जा सकता है, और फिर हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर में जा सकता है। एक वीएलडी का होता है, वेटनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा, जी जो 12वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम से वीएलडी कर सकता है। वो 2 साल का कोर्स होता है और हर 2 साल के बाद वीएलडी की वैकेंसी आती है जो पशुओं का डॉक्टर होता है गाँव में। जी और मेरे हिसाब से 22-23 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग जाता है बच्चा अगर वीएलडी का कोर्स कर लेता है तो। लुवास करवाती है अब तो, क्योंकि पहले एचयू थी तो 2010 में अपनी लुवास यूनिवर्सिटी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बना दी, तो वो स्पेशल पशु विश्वविद्यालय हो गया और एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर की रहेगी। सर वीएलडी की फीस में अगर बात करूं तो बाहर कोचिंग सेंटर्स पर 70-80 हज़ार रुपए 1 लाख तक की भी फीस नो डाउट ली जाती है। अगर अपने स्टडी मंत्रा की मैं बात करूं तो कितनी फीस जो है आप बच्चों से लेते हैं? भारी फीस का तो मैम देखो हम इतना वो नहीं करते कि हर एक का अलग होता है। हमारी ऑनलाइन फीस 32,000 1 साल की। अच्छा, सिर्फ इतनी सी है? हाँ, अभी कोचिंग वालों ने कोचिंग शुरू भी की, जैसे वीएलडी में 60 नंबर की साइंस है, हमने आधी साइंस का लगभग साइंस कंप्लीट करवा दी, केमिस्ट्री बचती है। अच्छा। और एसएस भी लगभग करवा दी। तो जब तक एंट्रेंस होगा वीएलडी का, ये जुलाई अगस्त में होगा, तब तक हम 3 बार सिलेबस करवा के एमसीक्यू पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवा के मॉक टेस्ट लगवा के बच्चों को प्रॉपर, जैसे हमारी आर्मी भेज रही है ना अभी सारी चीज़ों से लेस करके पाकिस्तान में घुसा रही है, तो हम सारी चीज़ों को लेस करके उसको लुवास के एंट्रेंस में भेजेंगे कि वो टॉपर बने, वो एंट्रेंस में अच्छा ले और एक छोटी सी उम्र में एक सरकारी नौकरी ले, उसके बाद एचसीएस की यूपीएससी की जो भी उसकी तैयारी करनी हो। सर बट मेरे मन में तो ये सवाल है और ये सवाल आप लोगों के मन में भी होगा कि सिर्फ इतनी नॉमिनल सी फीस ही क्यों ले रहे हैं आप चार्ज करना चाहें तो बहुत महंगी फीस भी चार्ज कर सकते हैं बच्चे से, तो इतनी कम फीस कैसे है सर स्टडी मंत्रा की? पहली बात तो मैम, हमें कोचिंग मेरा पैशन है, उससे मैं 2 पैसे कमा रहा हूँ, इसमें नो डाउट। जी। मैं ये नहीं कहता कि हम शिक्षा में क्रांति ये झूठे जो बवंडर करते हैं। पहले हम 2 पैसे के लिए खड़े हैं कि मेरे टीचरों की सैलरी जाए अच्छी तरीके से और हमें 2 पैसे बचें जी। और इससे हमें बच रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि हम कोई बहुत बड़ा हाथ मारे कि इसको इतनी बड़ी फीस कर दें। दूसरी बात, वीएलडी का जो कोर्स है लगभग सारे ग्रामीण परिवेश से करते हैं, गांव के बच्चे करते हैं, क्योंकि मैं खुद वीएलडी 2006-07 में 32 रैंक करता, मैं भी गाँव से था, मुझे पता है जी। हमारे समय तो 10वीं पे होती थी जिसके 70% होते थे, 70+ वही करता है। अब लेकिन 12वीं के किसी भी स्ट्रीम से आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स से हो तो उसका वीएलडी इंटरेस्ट दे सकता है और 2 साल के कोर्स के बाद वैकेंसी आ ही जाती है हर 2-3 साल बाद। तो 16-17 साल की उम्र क्या होता है, 18 साल का होता है लगभग, मान के चलते हैं 17 का 12वीं कर लेता वो, अगर उसका एंट्रेंस क्लियर होता है 19 साल का वो पास आउट हो जाता है, तो मेरे हिसाब से 21-22 साल की उम्र में वो सरकारी डॉक्टर बन जाता है और उसके बाद वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। बस गाइडेंस नहीं मिलती बच्चे को, बीए कर लेता है, फिर एमए कर लेता है 5-6 साल, 23-24 साल का हो जाता है, फिर वो कोई एसटेट निकालना करता है, कोई सीटेट निकालता है, फिर बीएड करता है, 28-30 साल की उम्र तक पहुंच जाता है और टीचिंग की वैकेंसी बहुत कम आती है। या फिर किसी और एंट्रेंस है, जैसे सीटी का लेकर है, सीटी ठीक है अगर बहुत जल्दी बच्चा कोई जागरूक है, सीटी है 5 साल में एक बार हुआ है, अब
वैकेंसीज भी नहीं निकाल रही है सरकार। हाँ, तो वो वैकेंसी भी नहीं आ, तो ये एक अच्छा कोर्स है मेरे हिसाब से कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो वीएलडी करके अपना छोटी सी उम्र में एक सरकारी नौकरी ले लें। सर मुझे अभी भी याद है, जब मैंने आपका पहली बार इंटरव्यू किया था तो आपने बताया था कि कोविड समय से आपने जो है स्टडी मंत्रा की ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करी थी। सर ऐसे में मतलब नो डाउट कि आपकी मेहनत रंग लेकर आई है, और मैं जानना चाहूँगी ज़रूर कि आंकड़े क्या कहते हैं सर, कितने बच्चे आपके पास फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग ले रहे होंगे? हमारी सारे स्टूडियो ऑनलाइन है, जितने भी स्टूडियो हैं, चाहे वो जयपुर हो, चाहे आगरा हो, चाहे रेवाड़ी में हो, चाहे फतेहाबाद में हो, चाहे हिसार में हो, झुंझुनू में हो, जितने भी हमारे टीचर्स बाहर से पढ़ाते हैं उनके हमारे स्टूडियो वही सेटअप करवा रखे हैं। और कोचिंग का तो मैं मुंह से मैं बोल दूं, जैसे 25,000 में से मैं ये भी कह सकता था कि हमारे 5,000 सिलेक्शन है। बट आपने तो प्रूफ भी दिए थे टेलीग्राम पर। हाँ, जब मैं ये बोलता हूँ कि जो भी हम बोले बच्चे ये देखो, क्योंकि हमारे देश में है ना, जहाँ पर फौजियों की शहादत के प्रूफ मांगे जाते हैं, कि जैसे पीछे पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद बोला दिखाओ, विपक्ष ने कहा था। तो मेरे हिसाब से जब फौजियों की शहादत के प्रूफ मांगे जा सकते हैं जिस देश में, तो कोचिंग के रिजल्ट के तो प्रूफ दुनिया मांगेगी। और मैं कहता हूं कि चलो वो तो एक राजनीतिक मुद्दा है, यहाँ पर बच्चों को देखना चाहिए कि टीचर कह रहा है कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, हाँ। पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि मेरे 550 सिलेक्शन, दूसरी कोचिंग कह रही है मेरे 550, दूसरी कह रही है 350, पोस्ट तो 1000 हैं, टोटल पोस्ट उन्होंने गिना दी 6400, 6400 पोस्ट होगी उनके सिलेक्शन की जी। तो वो एक नैतिक जो मूल्य हैं, जो हमारी इथिक्स हैं, मॉरल वैल्यू हैं, उनके खिलाफ है कि आप टीचर होकर भी झूठ बोले। तो हमारे ये तो बोलते हैं कि मेरे चाहे 2 सिलेक्शन हो किसी भी पोस्ट पर, तो मैं 2 ही दिखाऊंगा, 4 नहीं बोलता। आपने तो धमाकेदार ज्वाइनिंग भी सर, कल मैं देख रही थी आपके स्टेटस की, इतने सारे बच्चों ने आपको। हाँ, अभी जेबीटी का रिजल्ट आया है जी जी जी। कितने बच्चों में से कितने बच्चे लगवाए हैं सर आपने? I mean, आपके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? हमारे पास 600-700 का बैच था। अच्छा। 600 बच्चे होंगे हमारे जेबीटी के बैच में, तो लगभग 20-30 बच्चों के मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं आए, या 30-40 के नहीं आए होंगे। वो ड्यू टू कई बच्चे मैच्योर होते हैं कि अभी तो डीबी है, फाइनल रिजल्ट रहता है, फिर भेजेंगे सर के पास। बिल्कुल सही बात है। तो लगभग 500 ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज दिए कि सर लो, और मैं शेयर भी कम ही किए मैंने जी। मत छोड़ो यार, रिजल्ट आएगा तब शेयर करेंगे। तो मेरा यही रहता है कि मैम कि जितना हो उतना ही बोलो, बाकी भगवान देखता है। नहीं, जैसे आपका कैमरा है ये जी। मैं इन कैमरों की परवाह नहीं करता कि ये कैमरे क्या पूछते हैं, मैं ऊपर वाले कैमरे की परवाह करता हूँ। अगर मैंने झूठ बोला तो वो पकड़ लेगा मुझे। बिल्कुल सही बात है सर, तो मैं उस कैमरे से डरता हूँ, और भगवान से ही डरना चाहिए। और ये नहीं कि हम कोई गलत काम करें, एक माता पिता की तरह एक मर्यादा में उसके साथ भी हमें डर के रहना ही चाहिए कि हाँ, कोई हमसे ऐसी गलती ना हो जाए और उसको अपने कैमरे में पकड़ना है। बिल्कुल सही और बात उस कैमरे से आप बच नहीं सकते। सर मुझे अभी भी याद है, मैं भी आपके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। 25,000 में से आपने एक बार प्रूफ भी दिया था कि हमने 3 से 4 हज़ार ज्वाइनिंग जो है सीईटी में करवाई थी, लगभग इतनी हुई थी। 4,000 नहीं थे, लगभग 250-29 के आसपास इतने थे। मतलब मुझे अभी तक मतलब आंकड़ा थोड़ा सा याद नहीं है, बट इतनी ज्वाइनिंग आपने करवाई थी ऑलरेडी। तो सिर्फ सीईटी क्यों नहीं निकाल रही है, इसकी वैकेंसीज क्यों नहीं निकाल रही है हरियाणा सरकार? कारण क्या मानते हैं? बच्चे बड़ा वेट कर रहे हैं सर। सीईटी का मेन रीज़न क्या है? एक तो पुरानी भर्तियों में बहुत थोड़ा सा एक क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई थी, उससे उभरना, दोबारा कोर्ट में या ना खड़ा हो ये भर्तियाँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं इंटरनली जो हमें नहीं बताई जाती, या हमें पता भी होता तो बच्चों तक हम डिमोरलाइज ना हो इसलिए ना बताते। तो सीईटी ज़रूर होगा, अभी नोटिफिकेशन मई में आ जाएगा, जुलाई अगस्त में, सितंबर में पेपर भी ले लेंगे। बच्चों को हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हमारे क्या है कि हमें जल्दबाजी है, हमें जल्दी खाने की आदत है। मनु भाकर का 2000 के ओलंपिक में पिस्टल खराब हो गया था, मनु भाकर का। उसने 4 साल वेट किया 2024 के ओलंपिक तक। अब वो रोती रहती कि मेरा तो ओलंपिक गया 4 साल बाद वेट किया और 2 ओलंपिक पदक जीती। आज सब मनु भाकर को जानते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, कभी ना कभी तो पेपर लेंगे। सर क्या आप गारंटी भी लेते हैं कि बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी अगर आपके स्टडी मंत्रा से पढ़ते हैं तो? मैं 1% भी गारंटी नहीं लेता। गारंटी किसकी होती? अगर गारंटी होती मेरे नोट्स की, मेरे बैच की, तो मैं पहले तो जहाँ रहा हूँ मेरे नाना के गांव में उचाना खुर्द, सारे उस गांव को लगवाता। फिर मैं मेरे जो पैतृक गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ घोगड़िया, उसको लगवाता। फिर मैं मेरे हल्के को लगवाता और मैं एमएलए बनता। और फिर मैं मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है सारे उनको लगवाता। फरीदाबाद, पलवल, ये इनको कहता कि मेरे कोर्स मत करिए, तो पहले मैं इनको लगाऊंगा। तो गारंटी किसकी होती है? आपके कंटेंट होता है अच्छा, और बच्चे को उसके साथ मेहनत करनी होती है। राइट। उसको बताना होता है कि माँ बाप के प्रति और समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेवारी है।
मैंने आज तक मेरे कभी भी ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे 9 साल हो गए पढ़ाते हुए, गारंटी वर्ड से ही नफरत है मुझे कि कोर्स बेशक से 10 बिकें, 1000 बिकने के बजाय, लेकिन ऊपर वाला समझ देखता है कि यार मैंने ये टीचर बनाया था और ये अपने इथिक्स के साथ खेल रहा है और ये लोगों को गुमराह कर रहा है, तो गारंटी वर्ड तो मैं कभी ज़िंदगी में भी यूज़ नहीं करूँ कि आप मेरा कोर्स ले लो। हाँ, कंटेंट देखो, डेमो देखो, खूब सारी डेमो, हमारी हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर पड़ी, स्टडी मंत्रा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, स्टडी मंत्रा ऐप में डेमो का ऑप्शन है। ऑफलाइन में तो 2 डेमो दी पैसे ले लेते हैं। ऑफलाइन में हिसार की बता देता हूँ, जो नीट IIT के हैं 5,000 रुपये लेते हैं 2 दिन के डेमो के। अच्छा। हमारे तो CT का कोर्स कोई 999 का, कोई 1299 का, कोई 2299 का, 2299 में 1 साल पढ़ा रहे सर हैं। कुछ ऐसा भी तो होता होगा ना कि बच्चे कदर भी नहीं करते होंगे कि इतने सस्ते कोर्स दे रहे हैं, तो क्या पता इनके पास क्वालिटी कंटेंट ना हो, ये भी मिथ होता होगा कहीं ना कहीं। ना, कोई मिथ नहीं होता, हज़ारों बच्चा होते, हज़ारों बच्चे हैं। JBT का रिजल्ट देख लो आप, अगर हमारे पास एडमिशन नहीं होते तो हम कहाँ से दिखाते। ये होता है कि मिथ का मतलब होता है कि जैसे देख, सस्ता और महंगा, आप फीस देखकर, आप पहले क्या होता है कि देखो ऑफलाइन में क्या होता है, 2-3 टीचर, हर एक 2 कोचिंग में हर एक टीचर अच्छा होता है जिसकी पकड़ होती है, चाहे ओनर हो या फिर कोई और। फिर डेमो के बाद और उतारे जाते हैं, फिर बच्चा बोलते हैं यार मैं तो फंस गया, मैंने तो फीस तो इनको देख के दी थी। ऑनलाइन की खूबसूरती क्या है, आप जितने भी टीचर्स उस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं सबके यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, उनकी 2-2 4-4 वीडियो देखो, उससे समझ में आएगा कि हाँ इनके कंटेंट में दम है नहीं है। फिर कोचिंगों के हर एक कोचिंग के टेलीग्राम होते हैं, फिर उनके टेलीग्राम में विजिट करो, फिर फोटो के फाइल में देखो, आधा घंटा ही लगेगा, डेमो में तो हम 2 दिन खराब करते हैं, आधे घंटे में उसके टेलीग्राम पे विजिट करो और देखो कि इस कोचिंग का जो टेलीग्राम इसने कितने सिलेक्शन दिए पिछले 1-2 साल में, वहीं से पता लग जाता है। सर एक मिथ ये भी तो है ना कि भाई ऑनलाइन जो क्लासेस है उनसे बच्चा सीख नहीं पाता, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर, जब से आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी है तो कितने बच्चों का सिलेक्शन, मैं मान सकती हूँ कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका होगा ऑनलाइन कोचिंग लेने के बाद? मैम जैसे ये कोई डाटा नहीं है मेरे पास कि इतने बच्चे हो गए हैं, जैसे CT हुआ 2800 हो गए, JBT का हुआ वो डाल दिए, दिल्ली पुलिस का आ गया वो डाल दिए, तो ये कोई डाटा हम रखते भी नहीं कि हमें प्रदर्शित करना है या उनकी फोटो लगा के फिर बैच बेचने हैं। एक बार डाल दिया, बस डाल दिया, मैं दोबारा जिक्र ही नहीं करता किसी कि देखो हमने इतने रिजल्ट दिए, हमारा ये रहा। तो ऑनलाइन की बात आपकी अधूरी रह गई थी। ऑनलाइन में बच्चा एक तो माँ बाप की नज़रों में घर पे रहेगा, अच्छा खाना खाएगा, गांव में हेल्दी रहेगा, वो 1-2 घंटा अपना शरीर पर भी ध्यान देगा। शहर में आएगा तो डिस्ट्रैक्शन भी होगा, माँ बाप की नज़रों से दूर रहेगा। ऑनलाइन में सस्ती फीस है, ऑफलाइन में 20,000 है, यहाँ 1,000-2,000 रुपये फीस है, 1,000-2,000 रुपये की बुक्स ले आएगा वो। हमारे टेलीग्राम में मॉक टेस्ट फ्री है, PDF फ्री है, सब कुछ नोट्स फ्री हैं, और मैं किसी भी बच्चे को कोर्स रिकमेंड नहीं करता कि हमारा कोर्स लो। एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपका बेस अच्छा है, आपकी जो 10th से है, +2 है या 8वीं क्लास है, वहाँ से आपका बेस बहुत अच्छा है, आप बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, तो फिर एक मेरा बहुत अच्छा कोर्स है जो मैं खुद, मेरा ही बोला हुआ है, और मैंने हमेशा पढ़ने वाले बच्चों के कुछ नहीं रखा बातों में, किताब उठा लो हाथों में, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो रातों में। यही बात बोलता है कि कोर्स वो ले जिसका बेस मजबूत ना हो, वरना कोचिंग की जरूरत भी नहीं होती। सर अगर ऑफलाइन बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं तो कोई PG वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर रह सकती है? हमारा ऑफलाइन कहीं नहीं है, और ऑफलाइन को मैं बुरा भी नहीं बताता कि मैं मेरे ऑनलाइन कोर्स बेचने के लिए मैं ऑफलाइन को बुरा बता दूं जी, बट ऑनलाइन की खूबसूरती बता सकता हूं जो मैंने आपके साथ साझा की है कि ये ऑनलाइन का ये फ़ायदा है। थैंक यू सो मच सर, इतना समय हमारे चैनल को देने के लिए। लास्ट में जितने बच्चे आपको देख पा रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बस यही दूंगा कि छोटी सी उम्र में जिम्मेवारियां लें, और जो जिम्मेवारी लेता है वही लीडर बनता है, वो चाहे परिवार का हो, चाहे देश का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे जिले का हो। जल्दी से जल्दी जिम्मेवारी लेना सीखें, चट्टानों से टकराना सीखें। ऐसा नहीं कि आप सॉफ्ट नेचर के बनो या मतलब आप ठीक है हुआ तो देख लेंगे, नहीं, शुरुआत में ही जिम्मेवारी उठाओ और जल्दी सक्सेस होगे तो दुनिया में कदर होगी, वरना फिर सारी उम्र अध उम्र में हमें नौकरी मिलेगी और सारी उम्र ताने देंगे। वो लोग भी ताने देते हैं जिससे आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपकी समय पर नौकरी नहीं लगी, वो बाई लक भी होता है बहुत सारी चीज़ों में। तो ऐसे बेतुके लोग भी स्टेटमेंट देते हैं, शायद साले वो हमारी नकल मार के पास हुए हैं। तो उन बच्चों का दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये हमने झेला है। मैंने B.Ed की, MSc की, फिर नेट गेट, ये निकालते निकालते मेरी भी 25-26 साल की उम्र हो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था। फिर मैं साथ में और चीज़ों की तैयारी कर रहा था, तो फिर वो ताने देने लगे जो मेरे बेंच पे बैठते तो इस तरीके के लोग, या जो पहले ग्रुप डी में लग गए या किसी कलर की पोस्ट पर लग गए। तो जमाना डिमोरलाइज ज़्यादा करता है, मोटिवेशन तो परिवार ही करता है। तो मेरे हिसाब से बच्चे को जल्दी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और बस ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, और
थैंक यू सो मच सर। सुनील बुरा सर अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। मैं जब इनकी पुरानी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी देखी हुई हैं जिसमें इनके घर पर मैं कहती हूँ बैठने के लिए खाट भी नहीं हुआ करती थी और इतने ज़्यादा मतलब अब कहते हैं विपरीत परिस्थितियों से निकल कर सर आए हैं सामने और 2019-20 में जब कोविड काल शुरू हो गया था 2020 में, तब इन्होंने जो है ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करी और आज मैं कहूँगी कि 1-2 बच्चों ने शुरुआत करी थी और आज जो है इनका पूरा का पूरा एम्पायर बन चुका है। हरियाणा ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब तक इनकी शाखाएं फैल चुकी है और ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि प्लस 2 के बाद कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, जिसके बाद अगर आप बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मैं तो कहूँगी कि सिर्फ जो इनका 3299 रुपए का कोर्स है VLDA का, वो परचेज करें, अच्छे से स्टडी करें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा दें। सर बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आत्मविश्वास को छोड़कर बैठ जाते हैं, उनको प्लीज़ आप मोटिवेट करने के लिए 2 लाइनें कहिए। आत्मविश्वास मैम कोई मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि कोई चूर्ण मिलता हो, टैबलेट मिलता हो उससे बढ़ता हो जी। मेरे हिसाब से गरीबी दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन गरीबी के साथ है ना हमारे खून में संघर्ष दे देता है भगवान कि यार मैंने इसको गरीब बनाया, गरीब घर में जन्म हुआ इसका, तो हमारे खून में एक संघर्ष नाम की एक टैबलेट छोड़ता है जिसको हम पहचान नहीं पाते। आपने अक्सर देखा होगा कि महलों से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं निकलता, महलों से कोई अब्दुल कलाम नहीं निकलता, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, अब्दुल कलाम जी कहाँ से निकले? तो ये लोग वहाँ से निकले जहाँ संघर्ष था, यहाँ गरीबी थी, और जहाँ गरीबी होगी वहाँ भगवान अपने आप संघर्ष दे देगा। तो बच्चे को ये नहीं होना चाहिए कि मैं गरीब हूँ। हमारे 2 हाथ सलामत हैं, 2 पैर सलामत है, दिमाग ठीक है, तो हम दुनिया में वो सब कर सकते हैं जो हमसे पिछली पीढ़ियों ने किया है और ऐसा भी कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां ना कर सकें। तो बच्चे को हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर झांके, अपनी स्किल को पहचाने और उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़े और वो कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो VLDA कोर्स को लेकर मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूँगी कि इनकी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, PDF और नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, MCQ प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करवाई जाएगी, डाउट सेशन रखे जाएंगे। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी डाउट है अपने बैच को लेकर तो आप इनसे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और कोई भी लाइव क्लासेस आप लेते हैं और अगर उस टाइम भी आपके मन में कोई भी डाउट आ जाए तो भी आप इनसे जो है कमेंट करके या फिर ऑनलाइन कॉल करके भी आप जो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और जो इस कोर्स की वैलिडिटी है वो 1 साल तक की रहने वाली है और लिंक एक्टिव हो चुका है और इसके साथ ही सर का यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और 5,999 में पहले प्रोवाइड करवाया जाता था ये VLDA का बैच, अब 3299 फीस मात्र के अंदर आपको जो है 1 साल की वैलिडिटी के साथ ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल के अंदर स्टडी मंत्रा ऐप डाउनलोड करना है। किसी तरह की कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है तो ये नंबर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 7988 545463 8813 47726 ये नंबर है और डाउनलोड करना मत भूलिएगा और बढ़िया तरीके से स्टडी करनी है। 3299 रुपए के अंदर कोर्स जैसे ही आप खरीदेंगे उसी दिन से कॉपी पेन अपने हाथ के अंदर लेके बैठ जाइए, खुद के नोट्स भी बनाना शुरू कीजिए क्योंकि खुद का लिखा हुआ जितना समझ में आएगा उतना और किसी का पढ़ाया हुआ शायद समझ में आ सके। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।